वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 3 पार्ट 1। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो इसका पार्ट 1 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, चैप्टर का जो नाम है वो है म्यूचुअल फंड। आइए देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जहां कई निवेशकों का पैसा एक साथ मिलाकर पूल करके फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। इसका उद्देश्य कम रिस्क में स्थिर रिटर्न देना और यह सेबी के नियमों के तहत एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह शेयर मार्केट या फिर कहीं पर कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो उस पर कड़ी नज़र रखता है, उस कंपनी पर कड़ी नज़र रखता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया इस व्यक्ति ने, ठीक। तो उस कंपनी पर कड़ी नज़र इसलिए रखता है ताकि उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड ना हो जाए। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक, ऐसे करके 100 पीपल्स है, ठीक। अब मान लीजिए इसको किसी कंपनी का या टाटा या रिलायंस, ठीक, या फिर एमआरएफ, इन सब का क्या करना है? शेयर खरीदना है। ये व्यक्ति या 100 लोग इन कंपनियों का शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है। तो ये 100 लोग क्या करते हैं? अपना हजार रुपए कहाँ डालते हैं? म्यूचुअल फंड में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? म्यूचुअल फंड में। और जब ये हजार रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो इनके पास क्या हो जाता है? एक बढ़िया पूल इकट्ठा हो जाता है। मतलब 1000 रुपये 100 लोग अगर डालते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है, ठीक। और जब बड़ा अमाउंट आ जाता है तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है जो इनमें इन्वेस्ट करता है, इसमें इन्वेस्ट करता है, इसमें इन्वेस्ट करता है और इसमें भी इन्वेस्ट करता है। अलग अलग सिक्योरिटीज़ में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो व्यक्ति 1000 रुपये लगाया है तो उसका 1000 रुपये मिले ही मिले, साथ में उसको एक बढ़िया रिटर्न मिले, ठीक। तो फंड मैनेजर क्या करता है? इन व्यक्तियों से फंड इकट्ठा करता है म्यूचुअल फंड के थ्रू और इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक। और वो कई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करने पर कंपनी डूब भी सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है? वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है। वो अपनी सूझबूझ लगाता है और उस कंपनी में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, ताकि जो लोग पैसे लगाए हैं उनका रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले, ठीक। और यह सेबी से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बस यही है म्यूचुअल फंड, ठीक। आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फंड का चुनाव हमेशा निवेशक की मांग और प्राथमिकताओं से जुड़ा होता है। जिसमें हम पहला देख लेते हैं, ऑपरेशन की योजना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या है? पहला, ओपन एंडेड फंड। इन योजनाओं में निवेश की कोई निश्चित मैच्योरिटी अवधि नहीं होती है और प्रवेश हमेशा खुला रहता है। निवेशक कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी अपनी यूनिट को घोषित करके नेट एसेट वैल्यू पर वापस बेचकर कैश प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे बेहतर लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। इसमें पहला है ओपन एंडेड फंड। इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, ठीक, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। और इस सेविंग अकाउंट में आप क्या करते हैं? मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक, और उसे बाहर भी निकाल लेते हैं, कैश आउट भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है? एक बैंक की तरफ से क्या है? आपको
लिक्विडिटी है, मतलब आप इसमें पैसे जमा भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप इसे पैसे निकाल भी सकते हैं। ठीक उसी तरह एक फ़ंड होता है ओपन एंडेड फंड। आप इसमें कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के साथ साथ जब आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाता है तो आप उसे वापस बेचकर कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है ओपन एंडेड फंड। ठीक, आगे क्लोज एंडेड फंड, इनमें मैच्योरिटी की अवधि पहले से स्पष्ट रूप से तय होती है। निवेशक केवल शुरुआती निर्गमन इनिशियल इशू के समय ही सीधे पैसा लगा सकते हैं, बाद में इसकी यूनिट्स केवल स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट में ही खरीदी या बेची जाती है। ठीक, एक बार जब आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं। ठीक, आपको तब लेना होगा ट्रेन की टिकट जब तक गाड़ी चालू नहीं हो जाती है। ठीक, और अगर गाड़ी चालू हो गई एक बार तो आप ट्रेन को बीच में रोक कर आप अपनी टिकट को वापस रेलवे कंपनी को नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते कि ये मेरा टिकट है, आप इसे वापस ले लो, मेरे को ये ट्रेन पसंद नहीं आई। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप उस टिकट को किसी दूसरे को बेच सकते हो। ठीक उसी तरह जब आप एक बार इसमें फंड ऐड कर दिया, आपने फंड ऐड करके शेयर ले लिया, ठीक है, शेयर लेने के बाद आप उसे स्टॉक एक्सचेंज में ही आप उसे सेकेंडरी मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप ट्रेन की टिकट को वापस नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। ठीक, उसी तरह ये होता है क्लोज एंडेड फंड। चलिए आगे चलते हैं। इंटरवल फंड, यह ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों योजनाओं का मिश्रण है। यह फंड एक विशिष्ट अंतराल के लिए खरीद बिक्री हेतु खुलता है और बाकी समय क्लोज एंडेड की योजना की तरह काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, उसमें साल में एक बार क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस होता है। एडमिशन का प्रोसेस होता है, ठीक, और एक टाइम के बाद एडमिशन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एडमिशन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक उसी तरह इंटरवल फंड होता है। ठीक, एक समय पर क्या होगा, वो ऑप्शन खुला रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक, और एक निश्चित समय के बाद वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंटरवल फंड्स। जैसे हमने स्कूल या कॉलेजेस में देखा है, जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं एक निश्चित समय के बाद वो बंद हो जाता है, फिर एक साल बाद वापस खुलता है। ठीक उसी तरह ये भी इंटरवल फंड होता है, जो एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और टाइम ख़त्म होने के बाद वो बंद हो जाता है, फिर एक साल का इंतज़ार करना पड़ता है। ये होता है इंटरवल फंड। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है अपना पोर्टफोलियो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो। ग्रोथ फंड्स, इनका मुख्य लक्ष्य निवेश के मूल्य में दीर्घकालिक कैपिटल एप्रिसिएशन, पूंजीगत वृद्धि करना। ये विकास अभिमुखी सिक्योरिटी शेयरों में निवेश करते हैं, इन्हें नेस्ट एग्स कहते हैं और इनमें रिस्क सामान्य से अधिक ज़्यादा होता है। ठीक, पोर्टफोलियो के अनुसार में पहला पॉइंट है ग्रोथ फंड। जैसे कि हम एग्जांपल देकर बात करते हैं, मान लीजिए आपने क्या खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया या फिर आपने लैंड खरीद ली। ठीक, अगर आपने ये 10 लाख रुपए का खरीदा है, ठीक, तो आप सोचेंगे कि इसके सेकेंड डे इसकी कीमत क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह दीर्घकालिक है। कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक, दीर्घकालिक है। जब आप 10 लाख का गोल्ड खरीदते हैं या फिर ज़मीन खरीदते हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 साल क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 लाख क्या हो जाएगा, 20 से 25 लाख होगा। ठीक उसी तरह जब आप ग्रोथ फंड में पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें ऐसा दिखाई देता है आपको कि जब आप इसमें इतना इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आने वाले 10 या 20 साल या 25 साल बाद आपको उसका दुगना या 3 गुना देखने को मिलेगा। वो होता है ग्रोथ फंड्स। ठीक, आगे चलते हैं। इनकम फंड्स,
इनका लक्ष्य अधिकतम वर्तमान रिटर्न और नियमित इनकम देना है। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का महत्व कम होता है और कमाई गई आय समय समय पर निवेशकों में बांट दी जाती है। इनकम फंड का क्या मतलब है, इसको इस तरह समझें। मान लीजिए आप किसी को किराए पर कमरा देते हैं, ठीक। आपको बिना कुछ किए, बिना मेहनत के आपको क्या मिल रहा है, वहाँ से रेंट मिल रहा है। ठीक उसी तरह एक इनकम फंड होता है। आप यहाँ पर क्या करते जाइए, मनी को इन्वेस्ट करते चलिए, ठीक। आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और आपको हर महीने क्या मिलता जाएगा, रिटर्न मिलता जाएगा बिना कुछ किए। सिर्फ आपको एक काम करना है, मनी को क्या करना है, इन्वेस्ट करते रहना है, तो आपको हर महीने इनकम मिलती चली जाएगी। ये होता है इनकम फंड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस्ड फंड, बैलेंस्ड फंड, ये फंड आधा पैसा इक्विटी में और आधा पैसा निश्चित रिटर्न देने वाले डिवेंचर्स तथा प्रेफरेंस शेयर्स में लगाते हैं। इससे कैपिटल एप्रिसिएशन और नियमित इनकम दोनों सुनिश्चित होती है। इसको ऐसे समझें, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक। नौकरी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, ठीक। नौकरी से आपको फिक्स्ड इनकम आती है, फिक्स्ड इनकम आती है, और बिजनेस से क्या होता है, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आप सोचते हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार बैलेंस्ड फंड क्या काम करता है, बैलेंस फंड में आप क्या करते हैं, फंड ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। आप नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक, साइड में आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। आप इसमें फंड ऐड करते चलिए, ऐड करते चलिए। आपके पास एक फिक्स्ड क्या है, इनकम है, और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी फ्यूचर ग्रोथ बनती जा रही है। ये होता है बैलेंस्ड फंड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। टैक्सेशन फंड, ये करदाताओं को इनकम टैक्स में छूट देने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में इनमें निवेश किए गए धन को 3 वर्ष लॉक पीरियड तक रखना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे भारत देश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाला है कि कम से कम आपको 3 साल के लिए उसमें फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। इसमें लगभग 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको, इससे इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी। इनकम टैक्स में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक। आप फंड ऐड करते जाते हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम होता है और ये लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है कि आप इसमें फ़ंड ऐड करते चलिए। कम से कम आपको 3 साल तक क्या करना है, फ़ंड ऐड करते चलना है। इससे आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती चली जाएगी, ठीक। चलिए आगे। मनी मार्केट फंड्स, इन्हें केवल कम समय 1 वर्ष तक की मैच्योरिटी वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर आदि में सुरक्षित निवेश करने के लिए बनाया गया है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए HDFC और SBI, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HDFC को 24 घंटे के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक। तो HDFC क्या ढूंढेगा, मनी मार्केट फंड से फंड लेने की कोशिश करेगा, ठीक। किसके जरिए, ट्रेजरी बिल के जरिए या कमर्शियल पेपर के जरिए, ठीक। तो उस वक्त जो मनी मार्केट में संस्था अवेलेबल होगी, जैसे SBI अवेलेबल है कि ये फंड इसको दे सकता है, तो रातों रात SBI HDFC को ये फंड दे सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, मनी मार्केट फंड कहते हैं, ठीक। एक रात के लिए ये SBI HDFC को 100 करोड़ देगा और बाद में इंटरेस्ट के साथ उसको वापस चुका देगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रमुख लाभ और दोष। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। डाइवर्सिफिकेशन, छोटी बचतों को मिलाकर कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है, जिससे समग्र रिस्क घटता है। म्यूचुअल फंड का यह पहला फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, जैसे कि आपने छोटी छोटी बचत करके आपने 1 लाख रुपए बना लिया, ठीक।
आपने क्या बना लिया, छोटी छोटी बचत करके 1 लाख रुपए बना लिया। अब म्यूचुअल फंड का ये फ़ायदा है कि आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 100 कंपनीज़ के ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 100 कंपनीज़ के ऑप्शन मिलते हैं। कुछ इसमें लगा दो, कुछ इसमें लगा दो, कुछ इसमें लगा दो, कुछ इधर लगा दो, कुछ यहाँ लगा दो, कुछ यहाँ लगा दो, ठीक। अगर ये दोनों कंपनी डूबती हैं और ये प्रॉफिट में रहती हैं तो इन 2 कंपनी का जो नुकसान हुआ है वो इनसे कवर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं सब्जी वाला टमाटर भी रखता है, आलू भी रखता है, गोभी भी रखता है, लौकी भी रखता है, मिर्ची भी रखता है, अदरक भी रखता है, दुनिया भर की चीज़ें रखता है, ठीक। अगर उसका टमाटर उस दिन नहीं बिकता है तो बाकी सब्जियां अगर बिकी हैं तो जो टमाटर में नुकसान हुआ है वो उस चीज़ से कवर हो जाता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर इस कंपनी में नुकसान हुआ है और यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो आप इनका नुकसान कवर कर सकते हैं इन कंपनी से। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, चलिए, एक्सपर्ट सुपरविजन। आम निवेशक विशेषज्ञ नहीं होता, फंड के पास उपलब्ध बड़े संसाधनों से पेशेवर प्रबंधकों, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और विस्तृत रिसर्च सुविधाओं का सीधा लाभ मिलता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई है, ठीक, तो आप यहाँ पर आम निवेशक विशेषज्ञ नहीं है, आप यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है कि आप गए और कोई भी मेडिसिन उठा लिया और खा लिया, इससे क्या हो सकता है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आप एक्सपर्ट सुपरविज़न नहीं है, ठीक। जब आप म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए आपको क्या दिया जाता है, एक फंड मैनेजर दिया जाता है, ताकि आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में ना लगाएं। वो यहाँ पर एक्सपर्ट सुपरविज़न दिया जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ से कि जो फंड मैनेजर होता है वो सही कंपनी में इन्वेस्ट करे और आपको सही रिटर्न दे। ये होता है एक्सपर्ट सुपरविज़न। लिक्विडिटी, निवेश को बिना भारी खर्च या देरी के तुरंत कैश में बदला जा सकता है। सेबी नियमों के तहत लिक्विडिटी देना अनिवार्य है। लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लीजिए आप बैंक में पैसे रखते हैं, ठीक, बैंक में आपका पैसा है, आप इसे कभी भी क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और कभी भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड क्या देता है, लिक्विडिटी देता है। आप कभी भी अपना फंड म्यूचुअल फंड में ऐड कर सकते हैं और कभी भी म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये कौन कहता है, सेबी कहता है। सेबी 100% यही कहता है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, ठीक। तो ये होता है लिक्विडिटी, ये एडवांटेजेस है। चलिए आगे, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। लागतों पर नियंत्रण ना होना, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। निवेशक का निवेश की कुल लागत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फंड में रहने तक मैनेजमेंट फीस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देना ही पड़ता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अगर आप कूलर भी नहीं चलाते, लाइट भी नहीं जलाते और एसी नहीं चलाते, फ्रिज नहीं चलाते, मतलब बंद करके रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल होता है कि अगर आप कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आपको कम से कम फीस तो देनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो फीस होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। आपको एक फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स्ड फीस देना ही पड़ेगा, ठीक। उसी तरह जब आप फंड ऐड करते हैं, जब तक आपका फंड म्यूचुअल फंड में ऐड रहेगा तब तक आपको मैनेजमेंट फीस देना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देना ही पड़ेगा। ये होता है डिसएडवांटेजेस, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपनी मर्जी का पोर्टफोलियो ना होना, नो टेलर मेड पोर्टफोलियोज। निवेशक खुद व्यक्तिगत शेयर नहीं चुन सकते, यह निर्णय पूरी तरह फंड मैनेजर को सौंप दिया जाता है। कैसे सौंप दिया जाता है, इसको इस तरह समझें जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर एक फिक्स्ड थाली होती है, ठीक। मान लीजिए ये एक थाली है, यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी रखी है, यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी रखी है, यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी रखी है, ठीक, यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी रखी है, यहाँ करेले की सब्ज़ी रखी है, ये 2-3 रोटियां हैं, ठीक, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चावल रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर अचार रखा हुआ है, यहाँ पर सैलड रखा हुआ है, ठीक।
मान लीजिए ये बैंगन की सब्जी है, आपको ये पसंद नहीं आती, आपको ये पसंद नहीं आती, तो आप होटल वाले को नहीं बोल सकते कि ये सब्जी हटाकर दूसरी सब्जी यहाँ पर लगाया दिया जाए। ठीक उसी तरह ये फिक्स्ड थाली है, ये फिक्स्ड थाली है, आपको इसको खाना ही पड़ेगा। ठीक, आप बोलेंगे कि ये बैंगन की सब्जी मुझे पसंद नहीं है, इसको निकाल के दूसरी लेके आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिक्स्ड थाली है। ठीक है, फिक्स है एकदम, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप अपनी मर्जी इसमें नहीं लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इसमें अपनी मर्जी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फंड मैनेजर बैठा रहता है, जिसको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ऐसे इन्वेस्टर दिए जाते हैं जिनके पैसों को कहाँ लगाना है, ऐसे शेयर्स में लगाना है जो सेफ हों और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हों। ठीक, जो ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। तो ये होता है अपनी मर्जी का पोर्टफोलियो ना होना। ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड का। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।